एक सुंदर औरत रास्ते से जा रही थी। यहाँ वहाँ नजरें घुमाते, बाग बगीचों की सुंदरता देखते वो उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी अचानक एक गेंद आकर उसके सिर पर लगी। वो वहीं बेहोश हो गई। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। जिन लोगों की गेंद उस औरत को लगी थी वो भी वहां पहुंच गए। वहां जमा हुई भीड़ गुस्से से उन बच्चों के ऊपर टूट पड़ी। कहते हैं, भीड़ बिना सर का राक्षस होता है। न सोच, न विचार। बच्चों ने माफी मांगी। उसमें से एक बच्चा अर्जुन, जो रईस खानदान से था, उसने अपने ड्राइवर की मदद से उस महिला को गाड़ी में डाला। अपने दोस्तों को गाड़ी में बिठाकर वो अस्पताल की ओर निकल पड़े। औरत अभी भी बेहोश थी। कौन थी वो औरत? उसे कुछ होगा तो नहीं? और अगर हो गया तो वो खेल खेल में ना जाने किस झमेले में पड़ जाएंगे। रास्ते में कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि भीड़ में कुछ सेवा भावी उन्हीं के पीछे पीछे आ रहे थे। अस्पताल के बाहर सब खड़े थे। डॉक्टर अंदर उस महिला को चेक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए। चिंतित अनुज से डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है। उस महिला के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई थी, अब होश में है। हमने चोट पर मरहम लगा दिया है। सब ठीक है, मामूली सा घाव है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। वो महिला बाहर आई। अनुज ने झिझक से कहा, आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। आप कहाँ रहती हैं? दिल दहला देने वाला जवाब अनुज को मिला, मेरा घर कहाँ है? मैं कौन हूं? सभी एकदम सुन्न। दोस्त आपस में इशारे से एक दूसरे को जैसे पूछ रहे हों, अब क्या करें? तभी उस महिला की खिलखिलाने की आवाज आई, अरे मैं ठीक हूं, मजाक कर रही हूं। अनुज, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त वीरू की पत्नी, तुम्हारी कमला आंटी हूं। पहचाना? हम छोटे थे तब घर आए थे। पिताजी ने घर पर तुम्हारे बर्थडे के फोटो दिखाए थे, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान गई। अनुज की अब जान में जान आई। उसने पूछा, आंटी, ऐसा मजाक क्यों किया? हमारी तो जान ही निकल गई थी। कमला आंटी बोली, बच्चों, तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। तुम्हारे लापरवाह खेल से किसी के साथ क्या क्या हो सकता है। बच्चे एक साथ बोले, सॉरी आंटी। हंसते हुए सभी कमला आंटी को घर छोड़ आए। उस रात कमला अपने कमरे में बाल संवार रही थी। वीरू उसे देख रहा था, उसके मुरझाए चेहरे को, उसकी दर्द भरी आंखों को, उसके फीके चेहरे को। क्या हुआ कमला? उसने पूछा। कमला ने चौंक कर जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं, सो जाइए। और लाइट बंद कर वो सो गई। लेकिन वीरू की सोच को वो बंद ना कर सकी। ये गुमसुम क्यों? ये अचानक क्या हो गया है कमला को? हमेशा हंसती खेलती कमला आज इतनी गुमसुम क्यों? क्या उसे आज उस गेंद से कोई अंदरूनी चोट लगी हो और उसे छिपा रही हो, या वो चोट उसे तकलीफ दे रही हो? ठीक है, कल सुबह फिर से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते ना जाने कब उसे नींद आ गई। वीरू डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर कमला को चेक कर रहा था। वीरू बोला, सब ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर बोला, हाँ, सब ठीक है। एक्सरे रिपोर्ट भी सही है। आपकी पत्नी एकदम नॉर्मल है। वीरू ने डॉक्टर से कहा, नहीं डॉक्टर, वो नॉर्मल नहीं है। कुछ तो है। वो ना पहले जैसे हंसती, ना मुस्कुराती, बस अकेले अकेले रहती है। ना किसी से मिलती है, ना ज्यादा बात करती है। डॉक्टर बोला, मैं ये दवाई लिख देता हूं, आप उन्हें दे देना, ठीक है? वीरू बोला, धन्यवाद डॉक्टर। इस बात को कुछ महीने बीत गए। कमला का स्वभाव दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी, एकदम से बूढ़ी दिखने लगी थी। बाल सफेद होते जा रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां अब साफ रूप से दिखाई दे रही थी। सुंदरता की वो मूर्ति कुछ तितर बितर हो गई थी। कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या था वो? इस सोच में वीरू
पागल सा होता जा रहा था। डॉक्टर अब भी कहते कुछ नहीं हुआ, सब ओके है, पर ओके कहाँ है। उसी में एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। वीरू ने दरवाजा खोला तो सामने अनुज था। वीरू ने अनुज का स्वागत करते हुए कहा, आओ अनुज आओ। अरे सुनो, देखो कौन आया है। अंदर से कमला की रूठी हुई आवाज आई, कौन है? और इतना बोलकर वो कमरे से बाहर आई। अनुज उसे देखता ही रह गया और घबराकर वीरू से पूछ बैठा, ये क्या हुआ आंटी को? ये सुनकर कमला गुस्से से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी गेंद और तुम्हारा खेल और तुम्हारी नासमझी का नतीजा भुगत रही हूं। आज मेरी इस हालत के सिर्फ तुम और तुम ही जिम्मेदार हो। वीरू बीच में बोला, क्या कह रही हो कमला? उस घटना का तुम्हारी इस हालत से क्या ताल्लुक? तुम्हारी चोट तो उसी दिन ठीक हो गई थी। कमला ने चिढ़कर कहा। अच्छा तो ये क्या है? अनुज और वीरू अचंभित से देखते रहे। वीरू ने पूछा, क्या कमला, क्या दिखा रही हो? कमला सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और उसने अपने सर के आगे के बाल उठाकर दिखाए। उस पर एक चोट का दाग था। बालों को नीचे करके कमला बोली, गर्व था मुझे अपनी सुंदरता पर उस दिन तुम्हारी गेंद मेरे सिर पर लगी और ये मनहूस दाग छोड़ गई। जब भी आईने में देखती हूँ मेरी नज़र इसी दाग पर जाती है और मेरे सभी किए श्रृंगार को जैसे ये दाग चिढ़ा रहा हो। इस दाग ने जैसे मेरी सुंदरता पर ग्रहण लगाया है। किसी को चेहरा दिखाने तक शर्म महसूस करती हूँ। और वो रोने लगी। वीरू ने उसे रोने दिया। फिर वीरू बोला, कमला, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है, सुनोगी? सुनो। पाँव की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। चांद पर भी दाग होता है। जैसी घटिया फिल्मी संवादों से तुम्हें तसल्ली नहीं दूंगा, पर भले तुम्हें बुरा लगे, पर यह बात जरूर कहूंगा। तुम जानती हो, इस दाग पर मेरा ध्यान आज पहली बार गया है जब तुमने दिखाया। मतलब बात इतनी नहीं बड़ी थी जितनी तुमने बढ़ा दी है। जरा देखो अपने आप को आईने में। दाग देख देख कर तुमने अपने आप ही फैसला कर लिया कि मैं अब पहले जैसी सुंदर नहीं दिखती। और माफ करना, तुम्हारी ये फिजूल सोच तुम पर इतना हावी हो गई कि आज वाकई में तुम सुंदर नहीं दिखती। और उसका कारण वो दाग नहीं, तुम्हारी सोच है। तुम्हारी इस बुरी हालत का जिम्मेदार वो दाग नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छोटी सोच है। कमला पश्चाताप से रो रही थी। उसके सर के सफेद बाल इधर उधर लहरा रहे थे और वो दाग सफेद बालों के बीच वो अब भी नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।